प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि यहाँ पे देवी देवता परमात्मा का कोई अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग मान रहे हैं। प्रणाम आपको, प्रणाम आप सभी को। परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं है, उसका प्रमाण दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। देवी देवताओं का अस्तित्व है या नहीं है, उनका भी अपना अस्तित्व है। कैसे? ये मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे उनका अपना अस्तित्व है। इतने सारे लोग मान रहे हैं तो ये पागल तो नहीं होंगे। पढ़े लिखे भी मान रहे हैं, अनपढ़ भी मान रहे हैं, इंडिया में भी मानते हैं और पूरी पृथ्वी पर मानते हैं, तो पागल तो नहीं है। साइंटिस्ट भी मानते हैं, तो पागल तो नहीं है। इतने गुरु हैं इंडिया में, कोई शिवलिंग को लेकर बैठा है, कोई श्री यंत्र को लेकर बैठा है, कोई कृष्ण की मूर्ति को लेकर बैठा है, कोई गणेश को लेकर बैठा है। ये पागल थोड़ी ना है, ये पागल नहीं है। यदि तुम नहीं मानते हो तो तुम पागल हो सकते हो, मगर मां है या नहीं है, इसके लिए ये वीडियो को पूरा देखो। अंत में तुम खुद ही इस बात की गवाही दोगे कि है या नहीं है। ठीक है? वीडियो मैं बताऊं परमात्मा के अस्तित्व के बारे में, उससे पहले एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर प्रयोग करा अपराध के ऊपर कि हम गलत क्यों करते हैं, हमें गलत से कैसे बचना चाहिए। उन्होंने छोटे छोटे बच्चे लिए, 2-3 कमरे लिए और छोटे बच्चों को छोटी बॉल दे दी और बोला ये बॉल आपको इतनी दूरी से इसमें डालनी है। अब आपको ये बॉल डालनी है और जैसे ही आप बॉल डालेंगे तो आपके नाम के नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उस पर काउंटिंग होगी। आपने एक बॉल डाली, एक काउंटिंग होगी, 2 डाली 2, और जो 100 बार बॉल डाल देगा उसको 100 काउंटिंग, उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। बच्चों ने कहा ठीक है। कमरा खाली था, बोर्ड लगा हुआ था, बच्चों का नाम लिखा हुआ था, 5 बच्चे उस कमरे में थे। दूसरा कमरा लिया गया, दूसरे कमरे में 5 बच्चे खड़े करे गए और सेम प्रयोग था, मगर वहां एक टीचर बैठी थी। उन्होंने बताया कि ये टीचर को एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये सो जाती हैं, तो तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हें ईमानदारी से काम करना, चीटिंग नहीं करनी, और ये सो जाती है। अब वो प्रयोग इतना जबरदस्त था, जब मैंने देखा तो मुझे भी हैरानगी हुई, जैसे हमारा कानून सो जाता है। अब मैं इंडिया के लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी पे कानून सो जाता है, क्योंकि अगर कानून कंटिन्यू जागता रहता है तो अपराध तो हो ही नहीं सकते थे। अपराधियों की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है अपराध करने की? कानून सोया हुआ है, लचर पचर है। ऐसे ही उस कमरे में 5 बच्चे कर दिए गए और टीचर बिठा दी गई। टीचर ने बच्चों से हेलो हाय करी और थोड़ी देर में टीचर सो गई, फिर अचानक बीच में उठ भी गई। अब एक तीसरा कमरा लिया गया, तीसरे कमरे में बच्चों को खड़ा कर दिया गया, 5 बच्चे, और सभी का आईक्यू लेवल बराबर था। 5 बच्चों को खड़ा करके उसमें बताया गया कि यहां पर एक टीचर बैठी है चेयर पे, ये टीचर दिखाई नहीं देगी, मगर है जरूर, ये दिखेगी बिल्कुल भी नहीं, मगर ये सारा कुछ देख रही है। अगर तुमने चीटिंग करी तो तुम्हारे को पनिशमेंट उसी समय मिलेगा। टीचर तुमको नहीं दिखाई दे रही, टीचर तुमको जरूर देख रही है और पनिशमेंट जरूर मिलेगा। यहां तुम्हारा परमात्मा है, यहां तुम्हारे गणेश, शिव, जितने भी देवी देवता यहां हैं। आप समझते हैं, पहले रूम में जहां कोई नहीं है, बच्चों को पूरी फ्रीडम है। 5 बच्चों ने बॉल डाली, 5 ही बच्चों के नाम के नीचे 100 लिखा गया, 100 लिखा गया। 5 बच्चे 100 बार बॉल डाल चुके थे। बच्चे जिस गोल में बॉल डालना था, जिस जगह बॉल डाली थी, बच्चे वहीं खड़े होकर बॉल डालते रहे, बॉल डालते रहे, 100 हो गए पूरे। दूसरा, जहां टीचर सो जाती थी, बच्चों ने जहां बॉल डालनी थी उस पर कम निगाह रखी, टीचर पे ज्यादा निगाह रखी, जैसे संसार में होता है। कानून से बचने के लिए
कानून पे बारीकी से निगाह रखनी पड़ती है, फिर अपराध करा जाता है। जो पकड़े जाते हैं वो अपराधी नहीं होते, वो तो नासमझ ही के कारण पकड़े जाते हैं। जो पकड़े नहीं जाते भाग ही गए, इंडिया से बाहर ही भाग गए। अब क्या कर लोगे तुम? भाग ही गए, अब वो कानून सो रहा था, लूट लाट के भाग गए। अब तुम क्या कर लोगे? पकड़ तो नहीं पाओगे उसे। तो टीचर पे ज्यादा निगाह, जहां हमें जाना है वहां कम निगाह, क्योंकि पता टीचर जैसे सोया वैसे हमने काम कर दिया। यही हुआ। वहां भी 5 बच्चों का 100 के 100, सबके पास 100 के 100 पॉइंट आ गए। तीसरा रूम खोला गया। अब जब तीसरा रूम खोला गया, उन 5 बच्चों में एक लड़की को यह समझाया गया कि तुम अचानक ही गिर जाना। उसे समझा दी गई कि तुम्हें पूरी गेम के बीच में एक बार गिरना है। टीचर दिखाई नहीं दे रही। पहले तो बच्चों ने जाके चेयर पे हाथ रखा कि टीचर है या नहीं। 5 बच्चों ने टीचर की चेयर पे हाथ रख के कहा, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ये तुम्हारा मंदिर जाने का तरीका है नहीं, तुम्हें समझा दिया गया है। गुड मॉर्निंग मैम। एक बच्चा गिर गया। जैसे ही एक बच्चा गिरा, उसने चीटिंग करी थी, वो गिर गया। जैसे ही एक बच्चा गिरा, चारों बच्चे अलर्ट हो गए। उनको पता लग गया टीचर ने इसे पनिशमेंट दी है। वहां रूम में कोई नहीं है, मगर बच्चों के दिमाग में कुछ है। बच्चा गिरा, 4 बच्चे अलर्ट हो गए। वहां पर 1% भी चीटिंग नहीं करी गई, क्योंकि पहले चीटिंग करने का विचार आया था बच्चों के मन में, मगर जैसी वो लड़की गिरी तो सब अलर्ट हो गए। अब जो तुम्हारे देवी देवता हैं, तुम समझ सकते हो, समाज को डंडे से नहीं सुधारा जा सकता। ऐसी भी जगहें हैं जहां चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं, गलत करने पे चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जाती है, फिर भी वहां चोरियां होती हैं, फिर भी वहां बलात्कार होते हैं। ये सभी जो बुद्धिमान चालाक लोग थे, उनको ये पता था कि डंडे के जोर पे तो नहीं समझाया जा सकता। मनुष्य है पूर्णतः जानवर, और जानवर को डंडे के जोर पे नहीं समझाया जा सकता। तो एक देवी देवता, एक परमात्मा बनाया जाए जो दिखे तो नहीं, मगर चोट जरूर करे। और इसी में तुम्हारे सारे देवी देवता आ गए, इसी में सब आ गए। बुरा करोगे तो बुरा भुगतोगे, तुम बुरा करोगे तो बुरा भुगतोगे। तुमने पूरी जिंदगी बुरा नहीं करा, फिर भी तो बुरा भुगते तुम। ऐसा इस पृथ्वी पर कौन सा इंसान है जिसने बुरा नहीं भुगता? और जब तुम इन गुरुओं से पूछो तो ये कह देंगे पिछले जन्मों के कर्म है तुम्हारे। मुझसे पूछो तो मैं ये कहूंगा कि यहां कोई भी, तुम्हारे हिसाब से तो कोई भी परमात्मा नहीं है। और शिव, पार्वती, गणेश, दुर्गा, ये जितना भी कुछ है, ये तुम्हारे मन के द्वारा करी गई कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे मन के द्वारा। और क्या गजब का खेल है, तुम ला रहे हो, बिठा रहे हो, फिर उसे विसर्जित कर रहे हो। मनुष्य मानसिक रूप से विकलांग है, उसे विकलांगता खत्म करने के लिए कोई ना कोई बैसाखी चाहिए, और इसी बैसाखी को लेकर गुरु शोषण करते हैं। यहीं से शोषण चालू होता। कोई कह रहा है कि शिवलिंग उद्धार करेगा, शिवलिंग उद्धार करेगा। तो आज तक शिवलिंग कहां था? बॉर्डर पे इतने सारे सैनिक बेमतलब मर जाते हैं, कोरोना में इतने लोग मर गए, शिवलिंग था कहां पर? शिवलिंग ने काम क्यों नहीं करा? फिर कहीं भूकंप आया, रात को गुजरात में भूकंप आया, सभी मर गए। भोपाल में गैस लीक हो गई, सभी मर गए। शिवलिंग कहां मर गया था? शिवलिंग मरा हुआ था क्या? क्या उद्धार करेगा शिवलिंग? मगर तुम्हें समझा दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण तो तुम्हारा शोषण करा जाएगा, और तुम हाथ जोड़ के ईमानदारी से खड़े हो जाते हो।
अच्छा करने पे तुम्हें अच्छा लगेगा, बस, और कुछ भी नहीं। कोई यहां परमात्मा तुम्हें दंड देने के लिए बैठा ही नहीं है। तुम अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। जब तुम बुरा करते हो तो तुम्हारे अंदर तुम्हें फील होता है कि हमने कुछ बुरा कर दिया है। अगर परमात्मा बुरा करने वाले को बुरा करेगा तो जो छोटी सी 2 साल की बच्ची है, उसने कौन सा ऐसा काम करा था कि उसका बलात्कार हो गया? उसने क्या बुरा करा था? मगर तुम्हारे धर्म गुरु जो कि पूरे के पूरे गधे हैं, उन गधों से तुम पूछोगे तो वो यही कहेंगे पिछले जन्म में गलत कर्म करे थे इसलिए बलात्कार हो गया। इनको खुद के अपने कर्म याद नहीं होते, मगर ये बताने में पीछे ना हटे। और मनुष्य जाति, जब मैं देखता हूं तो मनुष्य जाति खुद ही अपना शोषण करवाने के लिए तैयार है। तुम पूछते हो परमात्मा, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हारी मान्यता है, कहीं कोई परमात्मा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। ज्यादा बेटर है दिमाग से इन चीजों को हटाकर फिर जिंदगी को जियो। और जहां मैं परमात्मा कह रहा हूं, वहां मैं सिर्फ एक प्योर एनर्जी को कह रहा हूं, एक ऊर्जा। मैंने उस ऊर्जा को परमात्मा नाम दे दिया। जैसे तुमने आकाश में चांद को चांद नाम दे दिया, ऐसे मैंने एनर्जी को परमात्मा नाम दे दिया। परमात्मा जो तुम्हारी भाषा में, वो मेरी भाषा में कभी नहीं है। एक एनर्जी, प्योर एनर्जी, न नेगेटिव न पॉजिटिव, बस प्योर एनर्जी, बस है मात्र, उसी को मैं परमात्मा कह रहा हूं। मुझे पता है ये तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जहर इतना गहरा घुला हुआ है, तुम भयभीत हो जाओगे। मैंने एक छोटा सा प्रयोग करा था कुछ समय, महीने पहले, साल भर पहले होगा, साल भर हो गया होगा। पीरियड्स में, औरत पीरियड्स में कैसे साधना कर सकती है। मुश्किल से 7-8 औरतें जुड़ी थी, और औरत के पास, एक स्त्री के पास सबसे बड़ा समय होता है मोक्ष को प्राप्त करने का, पीरियड्स का। क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं औरत को, तो पुराना सारा गंदा खून जो यूज ही नहीं हुआ, जो यूज नहीं है, वो निकल जाता है, और नव जीवन, नया जीवन उसके अंदर आ रहा होता है। उस समय वो मोक्ष के बहुत ज्यादा करीब होती है। इसीलिए कहते हैं स्त्रियां बड़ी जल्दी मुक्त हो सकती हैं, मगर स्त्रियां हिम्मत कहां से जुटाएं। पीरियड्स को लेकर भी इतने गलत और गंदे नियम बना रखे हैं। कई जगह तो ऐसा भी है, लड़कियों को घर से ही बाहर निकाल दिया जाता है। एक दूर कहीं गांव में, खेत में झोपड़ी दे दी जाती है, वहां जाके सो। और कई लड़कियां तो सांप काटने की वजह से, जहरीले कीड़ों की वजह से, इन्फेक्शन से मर ही जाती है। तुम पूछते हो परमात्मा, कहीं कुछ नहीं। गणेश, शिव, दुर्गा तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं, खेल खिलौने हैं, जब तक खेल ना खेलो, और कुछ भी नहीं। डरे डरे रहो, भय के कारण तुम्हारा परमात्मा है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।